ना HTML के लोकल लिंक के बारे में भी बात करेंगे। लोकल लिंक .html फाइल बना लेता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, दो चीजें होती हैं लिंक के ऊपर भी, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, एक होता है एब्सोल्यूट लिंक और दूसरा होता है रिलेटिव लिंक, ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट लिंक और दूसरा होता है रिलेटिव लिंक, ठीक है। तो पहले मैं एक बात बता देता हूं, एब्सोल्यूट लिंक में क्या हमें देखने मिलता है, HTTPS देखने मिलता है, पक्का ये देखने मिलता है। पर रिलेटिव लिंक में क्या होता है, जिससे हम ओवरऑल लोकल भी कहते हैं, उसमें ना आपको HTTPS लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम वेबसाइट के अंदर जाता है। मतलब ऐसा समझ लो, आप ये लिंक किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, टू चेंज वेबसाइट और या फिर रेफर करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको दिखाने के लिए किसी दूसरे वेबसाइट को, राइट, इसलिए आप यूज करते हैं। बट यहां पे अगर मैं आपको कहूं रिलेटिव लिंक, रिलेटिव लिंक इसलिए होता है सेम वेबसाइट। सेम वेबसाइट का मतलब क्या है, जब आपको सेम वेबसाइट के किसी और जगह जाना हो पर सेम पेज पर, ठीक है, सेम पेज पर, सेम वेबसाइट के किसी और जगह जाना हो पर सेम पेज पर। ऐसा समझ लो, मुझे ना टॉप का रीड नहीं करना, मुझे लास्ट का रीड करना है, तो उसके लिए होता है, ठीक है, रिलेटिव लिंक जिसे हम कहते हैं, ओवरऑल लोकल लिंक भी कहते हैं। इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को। एब्सोल्यूट मतलब होता है HTTPS, जो कि हम एक अनदर वेबसाइट को रेफर करने के लिए देते हैं जब भी हमें दूसरी वेबसाइट दिखानी हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझो AHREF, इसके अंदर हम रखेंगे, ए के अंदर रखेंगे HREF, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर हम सोर्स रखेंगे। अब सोर्स के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, मैं बस वही सेम HTML लो, ठीक है, यहाँ पे जाओ, इसको क्लिक करो, कॉपी करो और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। और बाजू में आपको मैं सब बता ही चुका हूँ, टारगेट, ठीक है, ब्लैंक रख दो और उसके साथ साथ टाइटल HTML रख दो, बस इतना कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ और ओके, गो लाइव पे जाओ, क्लिक करो। नाम तो मैंने दिया ही नहीं है, कहां से शो करेगा जब नेम ही नहीं है। नेम देना पड़ेगा ना, रीड मोर दे दो, जो भी दे दो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो दे दो, बिना नेम के कैसे शो करेगा, ठीक है। ये रहा, और ये मेरा नेक्स्ट पेज पे ओपन हो गया, ठीक है, मेरा दूसरा वाला पेज यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर ऐसा बहुत बार होता है, ये तो हो गया HTML का लिंक का वेबसाइट, जो कि हम बोलते हैं एक तरीके से एब्सोल्यूट वेबसाइट किस तरीके से दिखती है। अब हम बताते हैं आपको रिलेटिव वेबसाइट के बारे में, वो कैसी होती है। पहले समझ लो, एक पैराग्राफ ले लेता हूं मैं, 500 का, ठीक है, एक पैराग्राफ 500 का लेता हूं। यहां पे आके हम देखते हैं, ठीक है, यहां पे आपको देखने मिल रहा है पूरा का पूरा रीड मोर, तो वो तो मैंने आपको बता चुका हूं, एब्सोल्यूट वेबसाइट के लिए होता है। अब यहां पे आप देखेंगे पैराग्राफ, ठीक है। अब ये पैराग्राफ के बाद एक BR टैग लगा के एक और पैराग्राफ लेते हैं, आप बस देखते जाओ क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी ले लिया मैंने। अब यहां पे सुनो, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया यहां तक, और इसके बाद सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, इसके ऊपर एक काम करते हैं, और इजी करने के लिए हम इसके ऊपर जस्ट इसके नीचे एक H1 ले लेते हैं और उसमें लिख देते हैं सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ लिख देते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया सेकंड पैराग्राफ, ये रहा, ठीक है। अब ये फर्स्ट है तो फर्स्ट को फर्स्ट दे देते हैं। एक बार बस देखो क्या कर रहा हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे H1 दे देता हूं, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, पहला पैराग्राफ। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूं, एक और लेता हूं थर्ड पैराग्राफ, ठीक है। BR टैग लगा दूं, ठीक है, और ये हो गया H2। एक काम करते हैं, इसको H3 लेते हैं, बढ़िया फॉर्मेट लगेगा, H3 थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, थर्ड पैराग्राफ। यहाँ पे मैं P ले लेता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये हो गया थर्ड पैराग्राफ। अब समझो, बहुत बार ऐसा होता है पर्सन को कि यहां के बाद पढ़ने के बाद उसको चाहिए कि यार मैं एक बार लास्ट में देख लूं, थर्ड पैराग्राफ में देख लूं क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, थर्ड पैराग्राफ को एक आईडी दे देते हैं हम लोग, P में एक आईडी नामक एक चीज दे देते हैं, ठीक है, आईडी एक एलिमेंट जैसा समझ लो, और इसमें मैं दे देता हूँ आईडी में लोकल, ठीक है, ये लोकल दे देता हूँ आईडी में, ठीक है। अब ये मेरे को कहाँ चाहिए था, फर्स्ट पैराग्राफ में दिखना चाहिए था, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिखना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले पैराग्राफ के एंडिंग में जाके
एक ए टैग ले लेता हूं जो कि हम लिंक के लिए यूज करते हैं, उसमें लिख देता हूं href। ठीक है, href में मैं वही हैश टैग लगाऊंगा और जो मैंने नाम दिया था सेम नाम रखूंगा, लोकल। आईडी का नाम क्या दिया था मैंने, आईडी का नाम था लोकल, तो बस मैं उसमें हैश टैग लगा के लोकल दे दूंगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको टारगेट दे देना है। अब टारगेट में आप चाहिए कि आपको उसी में रहना है या आपको नए वेबसाइट में जाना है, वो आपके ऊपर है। मैं तो फिलहाल सेल्फ ही रखूंगा। ठीक है, और इसके बाद आपको टाइटल दे देना है। टाइटल में आप दे सकते हैं गो टू थर्ड पैराग्राफ। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं एट एंड, लिख देता हूं, बस इतना है। ठीक है, और सेव कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे आके देखूंगा जब, तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ जब मैं रीड कर लूंगा तो यहाँ बोलेगा एट एंड। एट एंड मतलब समझ लो एक आखिरी में जाना है। तो मैं यहाँ पे जैसे होवर करूंगा तो यहाँ पे गो टू थर्ड पैराग्राफ। अच्छा, थर्ड की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, अरे ठीक है, THIRD। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे होवर करूंगा गो टू थर्ड पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा वैसे मैं कहां पहुंच जाऊंगा, थर्ड पैराग्राफ में। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल्फ छोड़ के अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं टॉप, ठीक है, समझो मैंने टॉप लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ रीड करने के बाद एट एंड में जैसे मैं क्लिक करूंगा वैसे मैं यहाँ पे देखो एकदम टॉप पे आ जाऊंगा। ठीक है, टॉप का मतलब क्या होता है, एकदम पूरा पूरा एकदम भर लेना, पूरे विंडो को भर लेना। एट एंड में जैसे मैं क्लिक करूंगा पूरा विंडो देखो उससे ही भर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे टॉप भी हो सकता है, या तो फिर सेल्फ भी हो सकता है, या तो ब्लैंक भी हो सकता है। अगर मैं ब्लैंक लगा दूं तो क्या होगा देखना। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, रिफ्रेश करके इस पे क्लिक करूंगा, वैसे ही मैं दूसरे पेज पे ओपन हो जाऊंगा, पर मेरा साइट वही रहेगा, मेरा साइट वही रहेगा। ठीक है, लोकल लिंक्स के लिए यूज करते हैं हम जब हमें डायरेक्ट काम करना हो, या कोई इमेज या कोई मेल हमें दिखाना हो। ठीक है, तब हम इसको यूज करते हैं। तब हम HTTP कोई भी वेबसाइट को जब हम लिंक नहीं करते तब हम HTTP यूज नहीं करते। हम लोकल के लिए या कोई इमेज हो गया या कोई मेल हो गया तब हमें लोकल वेबसाइट ही यूज करनी पड़ती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।